गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे थे कन्वर्टिंग वन कंसंट्रेशन यूनिट इनटू अनदर, और इसमें हम अभी तक टाइप 1 टू टाइप 4 डिस्कस कर चुके हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं। करेक्ट। तो इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट जो रिमेनिंग टाइप हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप 5 टू टाइप 9। क्लियर। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं टाइप 5 फर्स्ट। पहले टाइप 5 क्या है? कैलकुलेट द परसेंटेज व्हेन मोल फ्रैक्शन इज गिवन। हमें क्या है स्टूडेंट? मोल फ्रैक्शन गिवन है और हमें परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन इन टॉलिन इज 0.5, कैलकुलेट वेट परसेंट ऑफ बेंजीन। मतलब सॉल्यूशन स्टूडेंट किसका? बेंजीन और टॉलिन का। करेक्ट है। और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना गिवन है? 0.5। तो इसका मतलब हमें क्या पता है दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना होगा स्टूडेंट? 1। तो अगर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.5 है तो टॉलिन का भी मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.5। करेक्ट। अब क्या स्टूडेंट परसेंटेज वेट का मतलब क्या? वेट ऑफ बेंजीन प्लस वेट ऑफ टॉलिन तो कितना होने वाला है? 100, क्योंकि सॉल्यूशन का वेट कितना होगा? 100 परसेंटेज में है। तो अगर कैलकुलेट कर रहे हैं हम, सो अगर हम बेंजीन का वेट स्टूडेंट x एज्यूम करते हैं, सो टॉलिन का कितना वेट हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। करेक्ट। क्लियर। अब अगर वेट आ गया तो दिस मीन्स वी कैन कैलकुलेट मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय व्हाट स्टूडेंट? मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या? बेंजीन, दैट इज 78, और मोल्स ऑफ टॉलिन दैट इज 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय कितना? मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉलिन दैट इज 92। दिस मीन्स स्टूडेंट हमें क्या बेंजीन के मोल्स और टॉलिन के मोल्स मिल गए। तो अगर बेंजीन और टॉलिन के दोनों के मोल्स मिल गए, वी कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 0.5। सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्या स्टूडेंट? वो x। करेक्ट है। और x अगर हमें मिल गया तो वही x क्या है? परसेंटेज वेट परसेंट ऑफ क्या? बेंजीन। करेक्ट है। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे यही किया हुआ है, आप देखिए। चाई बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन स्टूडेंट, मैंने एज्यूम किया है। चाई ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन, तो चाई बी कितना है? 0.5 गिवन है स्टूडेंट। तो चाई ए कितना हो जाएगा? 0.5, वो भी करेक्ट है। सो यहाँ पे क्या, इफ़ मास ऑफ बेंजीन एक्स देन मास ऑफ टॉलिन कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का मास इक्वल टू 100 होना चाहिए। सो मोल्स ऑफ बेंजीन इज एक्स अपॉन 78 एंड मोल्स ऑफ टॉलिन इज 100 माइनस एक्स अपॉन 92। सो दिस मीन्स मोल फ्रैक्शन क्या स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन क्या था बेंजीन का? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू चाई बी। चाई बी कितना है स्टूडेंट? 0.5। सो दिस मीन्स वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट और एक्स की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, एक्स अपॉन 78 दैट इज एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए इज इक्वल टू 0.5। ए की इक्वेशन है स्टूडेंट और एक अननोन है दैट इज एक्स। वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज एक्स? दैट इज वेट परसेंट ऑफ बेंजीन, क्योंकि हमने टोटल वेट कितना माना? 100। तो अगर 45.9 जो एक्स जो वेट ग्राम आ रहा है क्या बेंजीन का, तो वही परसेंटेज होगा क्या बेंजीन का इन द सॉल्यूशन। करेक्ट। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हुआ होगा टाइप 5। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या है? कैलकुलेट द मोलैलिटी व्हेन मोल फ्रैक्शन इज गिवन। अब स्टूडेंट क्या है, हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करना है और मोल फ्रैक्शन गिवन है स्टूडेंट। राइट। ये बहुत इजी है स्टूडेंट, ये सीधे हम यहाँ पे शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे फार्मूला डिराइव किया था, मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्या फार्मूला था स्टूडेंट? अगर आपको रिकॉल है, चाई बी अपॉन चाई ए इंटू एम ए इंटू क्या स्टूडेंट? 1000। करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट। सो ये था कन्वर्जन ऑफ मोलैलिटी विथ हेल्प ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की हेल्प से हम कैसे मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यहाँ पे क्या करेंगे? यूज़ करेंगे, सो दैट हम अपना टाइम बचा सकें। राइट। और कैलकुलेशन भी क्या रहेगी? ईजी रहेगी। मैं पहले ही बोला था स्टूडेंट, अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अपना टाइम बचा सकते हैं। करेक्ट। और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले स्टूडेंट आपको क्लास 11 क्लास 12 दोनों में हेल्प करेंगे। करेक्ट है। तो प्लीज़ रिकॉल ऑल दोज फार्मूलाज। राइट। सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज कितना है?
स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की जगह आप क्या लिखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। प्लीज़ सही करिएगा इसको। सल्फ्यूरिक एसिड का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.15। करेक्ट है। सो क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन दोबारा लिख लीजिएगा। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 0.15। करेक्ट, क्लियर स्टूडेंट। सो हमें क्या है, चाई बी सॉल्यूट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, दैट इज H2SO4, वो कितना है 0.15। तो चाई ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस चाई बी, दैट इज कितना हो गया 0.85। दोनों की वैल्यू मिल गई। वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट स्टूडेंट, मोलैलिटी। देखिए वही फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, चाई बी अपॉन चाई ए, ऊपर न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे किसे, MA से। स्टूडेंट जब हम वैल्यू पुट करेंगे सभी की, वी कैन कैलकुलेट द मोलैलिटी इज इक्वल टू 9.8 मोल सॉल्यूशन। करेक्ट है ना, क्लियर है स्टूडेंट। प्लीज़ यहाँ पे मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग बेंजीन राइट H2SO4। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 7 है स्टूडेंट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन व्हेन मोलैलिटी इज गिवन। इस बार क्या है स्टूडेंट, हमें मोलैलिटी गिवन है और हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। करेक्ट है। इससे प्रीवियस वीडियो में, इस पे प्रीवियस टाइप में क्या किया था स्टूडेंट, हमें मोल फ्रैक्शन गिवन था और हमने मोलैलिटी कैलकुलेट किया था। इस बार क्या स्टूडेंट, यहाँ पे इसके अपोजिट है, हमें क्या है, मोलैलिटी गिवन होगा और हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। सो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2.5। प्लीज़ ये कितना लिखा हुआ स्टूडेंट, 2.5। अगर आपको पढ़ने में क्लियर नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब स्टूडेंट, कहीं भी एक्वस सॉल्यूशन लिखा होगा तो इसका मतलब द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन वाटर, दिस मीन्स सॉल्वेंट इज वाटर। कभी भी एक्वस सॉल्यूशन होगा तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, वाटर होगा। करेक्ट। तो दिस मीन्स क्या स्टूडेंट, आपको जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी गिवन है कितना, 2.5 मोलर सॉल्यूशन। कितना है, 2.5 मोलर सॉल्यूशन। अब 2.5 मोलर की डेफिनेशन क्या हो स्टूडेंट, 2.5 करेक्ट है। मोलर का मतलब 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन व्हाट स्टूडेंट, 1000 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्वेंट, दैट इज 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब स्टूडेंट हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, वो कितना है, वाटर का कितना, 1000। सो दिस मीन्स हम डिवाइड कर देंगे किससे, वाटर के मॉलिक्यूलर मास से, तो हमें मोल्स ऑफ वाटर मिल गया, दैट इज Na मिल जाएगा, सॉल्वेंट के मोल्स। तो जब इससे कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 55.5। करेक्ट। और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट के मोल्स हमें पता है कितने, 2.5 मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। करेक्ट। दिस मीन्स हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट के पता चल गए और मोल्स ऑफ क्या, सॉल्वेंट के हमने कैलकुलेट कर लिए। इसका मतलब वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज NB अपॉन Na प्लस NB। करेक्ट। हमें Na और Mn की वैल्यू पहले से हमने निकाल ली है। तो आइए देखिए, 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मीन्स 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख दीजिएगा स्टूडेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। किसमें, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। दिस मीन्स मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, 1000 अपॉन 18, दैट इज 55.5। सो दिस मीन्स क्या हो गया, हमें मोल्स किसके, सॉल्यूट के पता है, दैट इज 2.5, मोल सॉल्वेंट के पता है 55.5। वी कैन इजीली कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, दैट इज NB अपॉन Na प्लस NB। तो Na अपॉन NB का मतलब 2.5 अपॉन 2.5 प्लस 55.5। व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 0.043 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट स्टूडेंट। आई होप आज स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा ये टाइप 7। करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट टाइप 8 है, कैलकुलेट द मोलैलिटी व्हेन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज गिवन। इस बार स्टूडेंट क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम गिवन है हमें और हमें मोलैरिटी निकालना है। क्या निकालना है, कैलकुलेट मोलैरिटी व्हेन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज गिवन। स्टूडेंट अगर आपको याद है फॉर्मूला, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव किया था, मोलैरिटी को हम निकाल सकते हैं विथ हेल्प ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन व्हाट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। सो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, MBU दैट इज मोलर मास ऑफ यूरिया, दैट इज 60। वी कैन इजीली कैलकुलेट मोलैरिटी। करेक्ट।
सो क्या स्टूडेंट, मोलैरिटी का फॉर्मूला था हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10/mb. वी विल डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला. तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 15 इंटू 10/60. व्हेन यू सॉल्व इट स्टूडेंट, यू विल गेट 2.5 मोलर कंसंट्रेशन. करेक्ट. टाइप 9 है स्टूडेंट, ये लास्ट टाइप है. कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी व्हेन परसेंटेज वेट बाय वेट इज गिवन. तो स्टूडेंट, परसेंटेज वेट बाय गिवन का भी हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था. क्या फॉर्मूला था? मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू वॉट स्टूडेंट, डेंसिटी इंटू 10 अपॉन वॉट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB. करेक्ट. सो दिस मीन्स हमें परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है स्टूडेंट, राइट. तो हम क्या निकाल सकते हैं, राइट, हम क्या निकाल सकते हैं? मोलैरिटी, राइट. सो देखिए स्टूडेंट, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे. मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10/mb. परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन था स्टूडेंट कितना? 15 इंटू 1.18. डेंसिटी गिवन स्टूडेंट हमें सॉल्यूशन की 1.18 इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ क्या? ग्लूकोज, दैट इज 180. व्हेन यू सॉल्व इट स्टूडेंट, यू विल गेट आंसर 0.98 मोलर. करेक्ट. स्टूडेंट, ये फर्स्ट कन्वर्जन था स्टूडेंट, जब हमने लिखा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी. करेक्ट है ना? क्लियर है? तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस वाले को टू सॉल्व द प्रॉब्लम. आई होप स्टूडेंट आपको सारे टाइप 1 टू टाइप 9 जो कन्वर्जन है वो आपको क्लियर होंगे. अगर आपको तभी भी कोई डाउट है, आप मुझे लिख सकते हैं. यू कैन राइट मी और टेक्स्ट मी. करेक्ट है. और मैं दोबारा बोल रहा हूँ स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है टाइप 1 टू टाइप 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसलिए मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ कि इसको आप ध्यान से समझिएगा और इसके बेस पे जितने और प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं आप मैक्सिमम आप सॉल्व कर लीजिएगा, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आएगा रिलेटेड टू कंसंट्रेशन टर्म्स. वो आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन. राइट. क्लियर है? करेक्ट स्टूडेंट. एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, राइट, जिसमें हमने डिस्कस करना है डाइल्यूशन का केस. राइट. तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑन डाइल्यूशन. करेक्ट. थैंक यू स्टूडेंट.